इसमें डीएड बीएड दोनों साथी है, इसमें डीएड बीएड दोनों रहते हैं, इसमें डीएड बीएड दोनों रहते हैं, ठीक है। और इसमें सिर्फ ओनली फॉर बीएड, इसमें ओनली फॉर बीएड। तो आपको जय हिंद साथियों, सीबीएसई की तरफ से एक न्यूज आ रही है सीटेट दिसंबर को लेकर कि सीटेट दिसंबर की तैयारी अब पूरी कर ली गई है, यानी कि जो आगामी सीटेट परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी सीबीएसई के द्वारा पूरी कर ली गई है, यानी आप कह सकते हैं। और अक्टूबर लास्ट को बताया गया है कि इसका नोटिफिकेशन सीटेट का, आगामी सीटेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और नवंबर में आपका इसका आवेदन शुरू हो जाएगा सीटेट दिसंबर का। हालांकि इसका जो परीक्षा है दिसंबर में नहीं होगा, ये परीक्षा जनवरी में होगा। सीटेट दिसंबर इसका नाम दिया गया है, लेकिन परीक्षा जो होगा इसका दिसंबर में होगा। हालांकि एक चीज़ और बताई जा रही है कि परीक्षा फिर से ऑनलाइन करने की बात चल रही है। उसमें एक चीज़ और लिखा हुआ था कि परीक्षा को ऑनलाइन मोड में लेने की बात चल रही है, लेकिन इस पर अभी कोई भी स्पष्ट नहीं हुआ है। हमारे बहुत साथी जो है बीपीएससी परीक्षा में सफल होकर भी उनको नौकरी नहीं हुआ है। बहुत सारे साथी हैं, संख्या में है, जिनको बहुत उम्मीद था कि मेरा इतना नंबर है हो जाएगा, लेकिन आपने देखा होगा कि बीपीएससी का कट ऑफ कितना गया था। ओनली फॉर डीएलएड का देख सकते हैं कट ऑफ कितना। बीएड रहता तो कह सकते हैं बहुत छात्र और बाहर हो जाते। मतलब कि डीएलएड में उम्मीद नहीं था, डीएलएड में सब बोल रहे थे क्वालिफाइड क्वालिफाइड क्वालिफाइड, लेकिन क्वालिफाइड वाला का नहीं हुआ। मतलब तो कह सकते हैं जो अधिक नंबर, जिनको उम्मीद था कि 100%, जो मिठाई खा चुके थे एग्ज़ाम के बाद, जो मिठाई खा चुके थे उनका भी नहीं हुआ। तो घबराना नहीं है दोस्त, घबराना नहीं है। अब जो नेक्स्ट बहाली है वो बीपीएससी 2 में 1,20,000 है, जो कि क्लास 6 से 8, 9 से 10 और 11-12 का है। तीनों क्लासों के लिए है। इसमें डीएड बीएड दोनों साथी है, इसमें डीएड बीएड दोनों रहते हैं, इसमें डीएड बीएड दोनों रहते हैं, ठीक है। और इसमें सिर्फ ओनली फॉर बीएड, इसमें ओनली फॉर बीएड। तो आपको बता दें 6 to 8 में सीट अब बढ़ा है। पहले जो 32,000 सीट था इसमें मात्र, क्योंकि उसमें 70,000, लेकिन सीट को इसमें जितना सीट बचा है और कुछ सीट बढ़ाया गया है। अब कुल सीट 1,20,000 है, तो कुल सीट इसमें कुछ बढ़ेगा, 30,000 से लगभग 50,000 के आसपास हो जाएगा। तो सभी साथी घबरा नहीं, हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत हार के आपको कभी भी कुछ मिलने वाला नहीं है कि असफल हो गए हैं तो ऐसा नहीं है कि हिम्मत हार जाना है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं करना है दोस्त। क्योंकि आप एक बार असफल होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बार बार असफल हो गए सफल हुए हैं। ऐसा नहीं करना है, हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। बीपीएससी 2 में 1,20,000 वैकेंसी आएगा और 6 to 8 की तैयारी में आप लोग लग जाएं। परीक्षा की इंतजार मत करें कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। जिन लोगों का सीटेट दिसंबर भी नहीं, यानी कि पेपर 2 नहीं निकला हुआ है, क्योंकि 6 to 8 में पेपर 2 पास होना आवश्यक है। अगर पेपर 2 आप लोग पास नहीं है तो साथ साथ इसका भी क्वेश्चन बैंक खरीद के प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। इसमें तो आपको जो अपना सब्जेक्ट है उससे 7 नंबर का रहेगा, यानी सोशल साइंस है तो 60 नंबर, मैथ साइंस है तो 60 नंबर। 150 में सीटेट का परीक्षा होता है, वो सभी लोग जानते ही होंगे। 30 नंबर का जो है बाल विकास रहता है, 30 नंबर का बाल विकास, ठीक है। इसका तो सभी को पता ही है, फिर भी हम बता देते हैं। 30 नंबर का जो हिंदी रहता है और 30 नंबर का आप संस्कृत लीजिए या जो भी लैंग्वेज लीजिए, ज़्यादा लोग संस्कृत लेते हैं या इंग्लिश, ठीक है। और जो 60 नंबर का रहेगा आपको मैथ साइंस रहेगा, यानी मैथ से है तो मैथ साइंस या सोशल साइंस, ठीक है। तो ये सारा कुछ ले सकते हैं, इतना विषय की तैयारी करना है। इसमें आपको तो समझ सकते हैं, पढ़ते होंगे पहले से, 1 to 5 का भी एग्जाम दिए हैं। ये थोड़ा एक बढ़ जाता है, जो 60 नंबर आपके सब्जेक्ट से होता है, 60 नंबर, ठीक है। इसके बाद 30-30 नंबर, 90 नंबर का जो सब्जेक्ट है, पहले सभी लोग को मालूम ही होगा। तो दोस्त 6 to 8 में 50,000 लगभग वैकेंसी रहेगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तैयारी कर दे और स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। अब कोई भी देखे, पिछला जो बहाली में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग नोट्स से पढ़ें या बहुत कोचिंग के नोट्स से पढ़ें, लेकिन जो उसमें क्वेश्चन का बेस था वो कोई भी नोट्स या ऐसा कुछ मटेरियल से आपको नहीं मिला होगा। तो हम तो सजेस्ट करेंगे कि एनसीईआरटी का जो बुक होता है वही पढ़ें। जहाँ तक ने हमने फीडबैक लिया है स्टूडेंट का, जो सफल छात्र हैं और अधिक नंबर जो प्राप्त किए हैं, उनसे फीडबैक लेने के बाद यही पता चला है, जो छात्र हमको जो बताए हैं, एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके 10 तक, कम से कम
क्लास 6 से लेकर 10 तक कम से कम इसमें मैथ मन है तो छोड़ सकते हैं। जो मैथ रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको मैथ की किताब लेने का जरूरी नहीं है, लेकिन सोशल साइंस, इतिहास, भूगोल, नागरिक, ये सारा कुछ, अर्थशास्त्र, इसमें जो भी है आप इतना तक NCERT का खरीद लीजिए। 1000 रुपये में आपको बुक मिल जाएगा। ये 6 से 10 तक के लिए, 6 से 10 तक के लिए 1000 में बुक मिल जाएगा। इस सारा किताब को अब लाइन बाय लाइन व्हाइटनर खरीद के, लाइटर खरीद के, हाईलाइटर खरीद के उसमें हाईलाइट करके अब स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। कहानी पढ़ने से ज़्यादा लाभ होगा। क्वेश्चन जो है यहीं से आता है, ज़्यादा कुछ जो क्वेश्चन यही से आता है। न्यूज़ अखबार भी पढ़ना शुरू कर दे, अभी से ही पढ़ना शुरू कर दे, और उससे भी आपको कुछ करेंट अफेयर मिल जाएगा। दोस्तों ये नहीं हम कहते हैं कि ये टॉप करवा देगा, लेकिन इतना है जरूर है कि आपको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त होगा, क्योंकि कहानी के बेस में पढ़ने से ज़्यादा कुछ रहता है। नोट्स आप एग्जाम के टाइम में आप नोट्स पढ़ेंगे, जब मटेरियल पढ़ेंगे उतना कुछ पढ़ने में आपको बोझ लगेगा। अब देखते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सब देते हैं 100 पेज का नोट्स दे देंगे, तो आपको लगता है कि बहुत दे दिया, अब कैसे पढ़ेंगे। तो वो छोड़े, अब क्लास 6 से लेके 10 तक की तैयारी आप लोग लगभग करें। इसमें 11-12 का भी सवाल पूछ सकता है। हालांकि आप अभी 6 से ही 12 तक 10 तक का जो है आप पढ़ें, उसके बाद है कुछ मटेरियल है और कुछ 11-12 का जो साइंस होता है या सोशल साइंस जो भी सब्जेक्ट होगा आपका, वो मटेरियल अलग से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप पढ़ना शुरू कर दें। आप बताते हैं ये पढ़ने से आपको फ़ायदा क्या होगा। इस पढ़ने से आपको सीटेट, अगर मैथ साइंस के छात्र हैं या सोशल साइंस के साथ है, दोनों आ जाएगा। इसमें जो 60 नंबर का एग्जाम होता है, ये 60 नंबर का जो विषय रहता है, इससे भी अटैच रहता है। तो इस दोनों का क्वेश्चन, इससे का भी तैयारी हो जाएगा सीटेट का, और BPSC का भी तैयारी हो जाएगा। कुछ ना कुछ आपको दोनों में लाभ हो जाएगा। तो तैयारी शुरू कर दे। सीटेट दिसंबर होगा और सीटेट दिसंबर पेयरिंग को भी लिया जाएगा BPSC फेज 2 में। तो नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहे। बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ पल पल की अपडेट हम आपके साथ साझा करेंगे। चैनल के साथ बने रहे। चैनल को, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले अपडेट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।